Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, we are going to explain the last topic of chapter number 1 from class 10 biology, that is gaseous exchange, and we have learned about the gaseous exchange in plant as well as in animals, and the last topic is respiratory diseases. Respiratory diseases. There are 5 main respiratory diseases: bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma and lungs cancer. These 5 major respiratory diseases are caused by pollution, are caused by microscopic organisms, for example bacteria, virus and fungi. We explain these 5 diseases one by one, discuss their reasons and symptoms as well. Okay? So, student, bronchitis is the inflammation of air passageway. Is termed as bronchitis. यानी कि जो ओवरऑल एयर पैसेज वे है एयर का, ठीक है, नोज, एपिग्लॉटिक्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड फाइनली लंग्स. तो ये जो ओवरऑल एयर पैसेज वे है दैट इज infected by bacteria and pollution. Pollution से या बैक्टीरिया की वजह से जो एयर पैसेज वे है वो इन्फेक्ट हो जाता है, मुतासिर हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अब एक टर्म है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन एक टर्म है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का स्टूडेंट मतलब है पेन प्लस swallowing, ठीक है, यानी कि दर्द प्लस सूजन. ऐसी डिजीज, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको दर्द भी हो और सूजन भी हो जाए. समटाइम पस पड़ जाती है, कहीं कट लग जाता है, उसमें पस पड़ जाती है, फ्लूइड फिलअप हो जाता है और उसमें पेन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इज कलेक्टिव, वी यूज आवर term collectively for pain and swallowing, ठीक है. दर्द और सूजन के लिए एक collectively एक टर्म यूज होती है that is inflammation. तो इन्फ्लेमेशन जब एयर पैसेज वे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया एंड पोल्यूशन, ठीक है, यानी बैड एयर की वजह से, पोल्यूटेड एयर की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयर पैसेज वे में दैट इज ब्रोंकिट्स. और ब्रोंकिट्स की सिम्टम क्या है कि इसमें कफिंग, कफ एंड फीवर इज द मेन रीजन ऑफ ब्रोंकिट्स. द नेक्स्ट वन इज एम्फिसेमा. एम्फिसेमा इज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन इन एल्वोलाई. एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई लंग्स के अंदर एल्वोलाई, जो एल्वोलाई बंच ऑफ ग्रेव्स की सूरत में एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं. वी मेंशन हियर अ सिंगल एल्वोलाई. अब हम एक सिंगल एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो एल्वोलाई में नंबर ऑफ कैपिलरीज होती हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑब्जर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो ये जो एल्वोलाई है इनमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ बैड एयर, मतलब एक लंबे टाइम के लिए जो है जो पोल्यूशन है वो अफेक्ट कर रही है एल्वोलाई को, यानी कि रिस्पिरेटरी सरफेस को. रिस्पिरेटरी सरफेस आर अफेक्टेड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ बैड एयर. बैड एयर मतलब डर्टी स्मोकी एयर. तो क्या है कि एम्फिसेमा इज अ प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई. एल्वोलाई बुरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब रिस्पिरेटरी सरफेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जहां पे मेन जो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन डन हो रहा है. तो क्या होगा कि रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म में एक जो फ्लो है वो नहीं रहेगा. तो एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा. और इसमें भी सेम जो है वो कफिंग होती है
और क्या है कि जो बलगम होता है, जैसे नजला होता है, आप कफिंग होती है, कफिंग के साथ बलगम, ठीक है, प्लेमेज की एक्सक्रीशन होती है, ज्यादा से ज्यादा आपके गले में बलगम का इकट्ठा हो जाना, ये किसका सिम्टम है? एम्फेसिमा का। और एम्फेसिमा इज कास्ड बाय बैक्टीरिया एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ बैड एयर which infect alveoli. Alveoli is the main respiratory surface. The next one is pneumonia. Student, अक्सर आप जो है ऑब्जर्व इन योर हाउसेज, इन योर रिलेटिव, आप अक्सर देखते हैं कि विंटर सीजन में बच्चों में स्पेशली नमोनिया का प्रॉब्लम जो है वो काज हो जाता है। नमोनिया में क्या होता है कि नमोनिया आर बेसिकली काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, या ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस या फंजाई की वजह से ये नमोनिया जो है वो कॉज होता है। अच्छा, ये तो इसका कॉज है कि किस वजह से कॉज होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कास्ट नमोनिया काज करते हैं। आप देखते हैं कि जो है इसका सिम्टम क्या है। सिम्टम में ये होता है कि इसकी अलामत क्या है? कफिंग, सेम फीवर होता है, और दूसरा जो एल्व्यूलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर या रेस्पिरेटरी सरफेस भी आप कह सकते हैं, इनमें पस पड़ जाती है, यानी कि एल्व्यूलाई आर फिल्ड अप विद अ फ्लूइड और पस, यानी कि पस पड़ जाती है। तो पस से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होता है और सूजन हो जाती है, पेन प्लस सूजन, इन्फ्लेमेशन इन एल्वुलाई में पस पड़ जाने से एल्वुलाई बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाती हैं। तो ये क्या कॉज करती है? नमोनिया, ठीक है। तो नमोनिया बुरी तरह से आपका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो कीप योरसेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सही है। तो लास्ट वन है एस्थमा जो है वो सेम जो है, जिस तरह आपने इन तीनों में ब्रोंकिट्स, एम्फेसिमा और नमोनिया में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये तीनों जो डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, आर काज्ड बाय पोल्यूशन एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो एस्थमा भी जो है ये एलर्जी की डिजीज है, इसमें ड्यू टू एलर्जी और पोल्यूशन, सेम आलूदगी की वजह से या किसी चीज से एलर्जी, जिस तरह सम पीपल्स आर एलर्जिक बाय पोलन्स, बाय फर, ब्लैंकेट्स, जो वुलन के ड्रेसेस होते हैं उनसे, और डिफरेंट प्लांट्स से, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस, सम पर्सन्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो दैट इज अस्थमा, दैट कॉज अस्थमा, यानी कि जब डिफरेंट पर्सन जो है ना वो एलर्जिक होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस से, तो वो अस्थमा काज करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और कफिंग होती है, फीवर हो जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी प्रॉपर, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सेम अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी यही फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जो एस्थमिक पेशेंट होते हैं वो इनहेलर यूज करते हैं, और ऐसी जगहों पे जो है वो वॉक आउट करते हैं जहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गार्डन वगैरह में, और जो है ऐसी चीजों से दूर रहते हैं जिनसे उन्हें एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी जो है वो अस्थमा का मेन रीजन है। तो दी लास्ट वन इज लंग्स कैंसर। Lungs cancer is caused by abnormal production of cells in lungs. Lungs के अंदर abnormal cells produce हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? Gradually different tissues और cells को affect करते हैं lungs के अंदर। तो इस तरह जब lungs के अंदर bronchioles और alveoli affect हो जाते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन, तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है ऑफ रेस्पिरेशंस आर बैडली अफेक्टेड। तो अगर जो है
ऑफन लंग्स जो है वो अफेक्टेड हों, अक्सर लंग्स जो है वो मुतासिर होते रहें इससे, एबनॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन से, तो क्या होता है कि जो कैंसर है वो एक पीक कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी सिम्टम क्या है कि मेन जो सिम्टम है कफिंग के साथ ब्लीडिंग का होना, कफिंग के साथ ब्लीडिंग, और ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू polluted एयर। ठीक है, कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कॉज दीज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आप मास्क का यूज़ करें और अपने आप को सेव करें। ठीक है, और इट्स माई प्रेयर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम जो डिजीज़ेज़ हैं इनसे हमें सेफ एंड साउंड रखें। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई lesson, and subscribe, like and share, and do press the bell icons. Thank you so much.